जिस प्रकार से नदी अपने बहाव से नए क्षेत्र में भी राह बना लेती है, उसी प्रकार से इंसान को अपने मेहनत के बल पर नए क्षेत्रों में अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। नमस्कार सभी YouTube फैमिली मेंबर्स को 2024 आंग्ल नव वर्ष की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। आज के यह वीडियो के माध्यम से हम सिंह राशि वालों के 2024 का पूरे साल का वार्षिक राशिफल बताने जा रहे हैं। नया साल आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, इसके लिए आपको इस वीडियो को बड़ी ध्यानपूर्वक देखना एवं सुनना है। जहां जनवरी माह प्रारंभ होगा तो सिंह राशि वालों के लिए ग्रह गोचर दृष्टि कुछ इस प्रकार से रहेगी। जहां आपके दूसरे हाउस में केतु ग्रह बैठे हुए हैं, वहीं आपके चतुर्थ हाउस में बुध और शुक्र ग्रह, वहीं आपके पंचम घर में मंगल और सूर्य, सप्तम हाउस में शनिदेव तथा आठवें घर में राहुदेव एवं नवम घर में गुरुदेव विचरण कर रहे हैं। अब जानते हैं सिलसिलेवार राशिगत चर्चा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के पहले हाउस की। और जो पहला हाउस होता है वो होता है स्वास्थ्य के लिए। यहाँ राशि के स्वामी बनते हैं स्वयं सूर्य देव, और कहां पर जाके बैठे हुए हैं? पंचम घर में, अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर। और वहां गुरुदेव कहां बैठे हैं? आपके नवम यानी कि भाग्य स्थान पर, और जिनकी पूर्ण दृष्टि भी पंचम हाउस पर पड़ रही है, जिसके कारण से 2024 नया साल आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। पुरानी समस्याएं जो बनी आ रही थी, पुराने रोग इत्यादि जो भी बने थे एवं जो परेशानी बनी हुई आ रही थी, उन सभी समस्याओं में भी अब इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई देगा। बस थोड़ा सा जो आपका पंचम सूर्य है, गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, नहीं तो ये आपके हेडेक का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं आपके दूसरे हाउस की। और दूसरा जो हाउस होता है ये होता है आपके धन का एवं आपके कुटुंब का, जिसके मालिक बनते हैं बुध ग्रह। कहां पर बैठे हुए हैं? चतुर्थ हाउस में, अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि, जिसके कारण से पूरे साल भर धन संचय में आप लगे रहेंगे। एवं यहाँ बुध की ग्रहों की दृष्टि के कारण से आपको यश, कीर्ति, धन, लाभ की प्राप्ति होते हुए दिखाई देगी। और बुध देव के कारण ही परिवार के लोगों का भी भरपूर साथ आपको मिलेगा। बुध देव जहां माता के स्थान पर विचरण कर रहे हैं, तो माता और पिता का सहयोग भी मिलेगा, और अपने पूरे परिवार का सहयोग भी पूरे साल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आपके तीसरे हाउस की। और तीसरा हाउस जो होता है आपके भाई बहनों का होता है और आपके पराक्रम का होता है, जिसके मालिक बनते हैं स्वयं शुक्र देव। और कहां पर बैठे हुए हैं? आपके पंचमेश केंद्र में बैठे हुए हैं, अपने शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि पर, जिसके कारण से यहां आपके पराक्रम में तो वृद्धि होगी, किंतु ये आपके भाई और बहन के संबंधों में मनमुटाव करता है। अब बात कर लेते हैं आपके चौथे हाउस की। और जो चौथा हाउस होता है, यहां से हम आपके माता का एवं सुख का योग देखते हैं। यहाँ चौथे हाउस के मालिक मंगल देव पांचवें त्रिकोण अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर स्थित है, जिसके कारण से माता का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, माता का सुख मिलेगा। जिसके साथ साथ मंगल को भूमि का अधिदेवता भी कहा जाता है। यहाँ से मंगल की कृपा दृष्टि से ही भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, सवारी का पूर्ण लाभ आपको मिलते हुए दिखाई देगा। इसके साथ साथ ही मंगल की कृपा दृष्टि से आपके माता के स्वास्थ्य में भी जो समस्याएं देखने को मिल रही थी, वे समस्याएं भी दूर होंगी। अब बात करते हैं आपके पांचवें हाउस की। और जो पांचवा घर होता है, यहाँ से हम विद्या का, बुद्धि का एवं संतान के लिए देखते हैं, जिनके मालिक बनते हैं स्वयं गुरुदेव। और कहां पर बैठे हैं? नौवें त्रिकोण में, आपके मित्र मेष की मंगल राशि पर स्थित गुरुदेव की कृपा से ही आपके लिए 2024 शिक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। आप उच्च श्रेणी में उच्च डिग्रियों को प्राप्त करेंगे। किसी भी परीक्षा की तथा कंपटीशन की तैयारी में अगर आप लगे हुए हैं, तो यहाँ आपको बिल्कुल ही सफलता मिलेगी। और इसके साथ साथ ही आप नए डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो नई डिग्री भी की भी प्राप्ति होगी। और किसी
नौकरी के लिए अगर आप कंडीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलताएं मिलते हुए दिखाई देंगी। साथ ही नए कंपटीशन एवं एग्जाम में भी परिणाम उच्च श्रेणी का रहेगा। और एक संतान के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो अच्छे संतान की भी प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपके छठे हाउस की। और छठा हाउस जो होता है ये शत्रु का होता है, रोग का होता है एवं पीड़ा का होता है, जिसके मालिक बनते हैं शनिदेव। कहां पर बैठे हुए हैं? सातवें घर पर, यानी कि अपने ही हाउस पर बैठे हुए हैं, जो आपके शत्रुओं को आपके सामने कमजोर बनाएंगे एवं शत्रुओं पर आप विजय पाएंगे। जो असाध्य रोग, पीड़ाएं, समस्याएं आपको परेशान कर रही थी, उन सभी रोगों में भी इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं आपके सातवें हाउस की। और जो सातवां हाउस होता है, यहां से आपके पार्टनर, आपके वैवाहिक जीवन तथा आपके विवाह के योगों को देखा जाता है, जिसके मालिक बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव अपने ही घर पर बैठे हुए हैं, जिसके कारण से ही आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा एवं पुरानी समस्याएं जल्दी से हल होंगी और आपके पार्टनर को एक नई अचीवमेंट मिलते हुए दिखाई देगी। अगर आप लव इन रिलेशनशिप में हैं तो आपके बीच प्रेम प्यार बढ़ते हुए दिखाई देगा। और अगर आप विवाह के लिए भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो विवाह के लिए भी 2024 में अच्छे योग बनने जा रहे हैं। अब बात करते हैं आपके आठवें हाउस की। आठवां हाउस जो होता है, यहाँ से संकट, रोग, चिंता आदि विषयों पर देखा जाता है, जिसके मालिक बनते हैं गुरुदेव। और कहां पर बैठे हैं? वे 9वें भाव में बैठे हैं। और यहाँ अष्टम भाव में राहुदेव बैठे हैं, जो कि सही स्थिति नहीं है। यहाँ राहुदेव आपकी चिंताओं को बढ़ाते हैं, मानसिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं, इसके साथ साथ वाहन इत्यादि का भी भय बना रहता है। इसलिए ध्यान पूर्वक वाहन का प्रयोग करिएगा, सावधानी पूर्वक ही वाहन चलाइएगा। अब बात कर लेते हैं आपके 9वें घर की। 9वां घर जो होता है आपके भाग्य का होता है और धर्म का होता है। 9वें घर के मालिक पंचमेश यानी कि 5वें घर पर बैठे हुए हैं और 5वें घर के मालिक जो है 9वें घर पर बैठे हुए हैं। अर्थात दोनों की पूर्ण दृष्टि आपस में बनी हुई है, जिसके कारण से 2024 में आपके लिए अच्छा समय है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी में पदोन्नति के लिए आप जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा आप दूसरे जगह पर अपना ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं, या फिर नौकरी में पदोन्नति और इसके साथ साथ नई नौकरी की तलाश में भी हैं, या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं या नया काम खोज रहे हैं, तो 2024 आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। यहाँ भाग्य आपका पूरा साथ बना रहेगा और 2024 में आप पूरे साल भर धर्म कर्म के कामों में भी लगे रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट 10वें घर की, क्योंकि 10वां घर जो होता है आपके नौकरी का होता है, आपके कैरियर का होता है, जिसके मालिक बनते हैं शुक्र देव। कहां पर बैठे हैं? चतुर्थ हाउस में, अपने शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि पर, जिसके कारण से आपको पिता का सहयोग नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ शुक्र देव लग्जरी लाइफ के प्रदाता हैं, जिसके कारण से भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, सवारी का आपको पूर्ण साथ मिलता है। इसके साथ साथ ही आप नौकरी में हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप फिल्म मेकिंग करते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं या फिर आप एक्टिंग करते हैं, तो यहाँ 2024 आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो कृषि कर रहे हैं या फिर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर नया काम आपने प्रारंभ किया है, तो उनके लिए भी 2024 बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रदेव सभी क्षेत्रों में सफलताएं प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ ही ये आपके बिजनेस को एक नए मापदंड पर खड़ा करेगा। अब बात करते हैं आपके 11वें हाउस की। 11वां हाउस जो होता है लाभ का होता है, इनकम का होता है, जिसके मालिक बनते हैं बुध ग्रह। और कहां पर बैठे हुए? चतुर्थ हाउस में। अपने कार्य क्षेत्र में आप निपुण हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और धन की वृद्धि होगी, धन संचय करेंगे और कार्यों में भी लाभ मिलते हुए दिखाई देगा। अब बात करते हैं आपके 12वें हाउस की। 12वां हाउस जो होता है व्यय का होता है, जिसके मालिक बनते हैं चंद्रमा, जो कि आपको इमोशनल करती है, अर्थात आप सही डिसीजन सही समय पर लेने में बहुत ही असमर्थ हैं, जो आपके मन को अकारण अशांति पहुंचाती है। और इसके साथ साथ ही यहाँ बाहरी संबंधों से आपके धन का व्यय होने का पूरा योग बना हुआ है, इसलिए सावधानी रखिएगा और सुरक्षा में रहिए। तो ये रही सिंह राशि वालों का वार्षिक राशिफल। अब जानते हैं क्या उपाय आपको करना चाहिए। यहाँ राहुदेव आपके अष्टमेश होके बैठे हुए हैं, जिसके कारण से राहु के बीज मंत्रों का प्रयोग अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार से रहेगा:
रांग राहुवे नमः। इसके साथ साथ ही महामृत्युंजय की एक माला प्रत्येक शनिवार आपको करनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् श्री महामृत्युंजयाय नमः। बस इन मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो अवश्यमेव आपको सफलताएं मिलेंगी। आज के लिए सिंह राशि वालों के लिए राशिफल में बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।